हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, हम बहुत ही प्यारी सी इस तरह की पिन्स बनाएंगे। हेयर पिन्स होती हैं, ये इस तरह से खुलती हैं और इस तरह से ये बंद हो जाती हैं। तो चलिए आज इस तरह की पिन्स बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पिन ली हुई है। ये मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है। टिक टैक पिन्स के नाम से जानी जाती हैं ये। और क्रोशे हुक मैंने यहाँ पे 3.0 mm का लिया है और साथ में 4 प्लाई की 100% एक्रेलिक यार्न लिया हुआ है। तो आपने अपनी मर्जी का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन लेके इसको बनाना है। तो चलें फ्रेंड्स, मैंने बेस कलर से इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम पिन को खोलेंगे। यहाँ पे अब हमने एक स्लिप नॉट लगानी है। तो इस तरह से हम स्लिप नॉट लगाएंगे, यूँ लेंगे, देखें इस तरह से। आपको जैसे इजी रहता है स्लिप नॉट यहाँ पे एक लगा लेंगे। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने ये पिन लेनी है। अब देखिए, ये वाला जो है पिन का खुला हुआ पोर्शन इस तरफ रखेंगे राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में ये वाला पोर्शन रखेंगे बैक साइड का। अब यहाँ से क्रोशे हुक डालना है। आपने क्रोशे हुक जो है अपनी वूल के अनुसार, अपने थ्रेड के अनुसार आपने लेना है। तो मैंने देखें इसके अनुसार लिया है 3 mm का। अब यहाँ से मैंने हुक डाला है। अब ये हुक आपका इजीली यहाँ तक आएगा फ्रेंड्स। इसके आगे आप कहेंगे तो मैं लास्ट तक हुक डाल लूँ, तो नहीं डलेगी। बेशक आप पतली ले लें, बनेगा नहीं। आपने सिंपली यहाँ से इजीली आपका ये ओपन एरिया दिख रहा है, यहीं से आपको हुक डाल के इस पिन को बनाना है। इजीली बन जाती है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब देखें, हुक डाला, यहाँ से हमने ये लूप को पकड़ा, निकाला, ठीक है। अब निकाल के ये जो इसका ये क्या बोलते हैं इसको, नॉट है, ये हम इस तरफ नहीं आने देंगे, बैक साइड ही रखेंगे और इसको पकड़ के धागे को लास्ट में ले आएंगे। देखें, ये लास्ट में ले आई मैं। यहाँ पे ये पिन का बैक साइड है, लास्ट में ले आई। अब यहाँ पे मैंने होल्ड किया है इसको। अब ये जो रनिंग हैंड है हमारा यार्न है, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से लूप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक चेन बना लेंगे और खींचेंगे, इस वाली लूप को खींचेंगे तो ये टाइट होके, अब यहाँ से हमारा एक चेन बनके वर्क स्टार्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे 1 2 एंड 3 चेन बनाई फ्रेंड्स। अब देखें, ये 3 चेन जो है इतना एरिया कवर कर लेती हैं ये सर्कल में। यहाँ पे इस एरिया को कवर करने के लिए हमने ये 3 चेन बना ली। अब 3 चेन बना के फ्रेंड्स हमने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, 3 चेन बनाई। अब इस तरफ आ जाएंगे। देखिए इस तरफ थी ये पिन, ये इस तरफ आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने 3 चेन बनाई हुई हैं। अगेन यहाँ से हुक डालेंगे, लूप निकालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया लगाएंगे। देखिए बड़े आराम से बनाइएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, इजीली बन जाएगा। देखिए सिंगल क्रोशिया बना के आपने इसको पीछे ले जाना है। यहाँ से इसको स्टार्ट किया था वहीं पे ले जाएंगे। अगेन हमने हुक डालना है, लूप निकालना है, यूं करके धागे को अपने को एडजस्ट करके रखेंगे, बड़ा लूज नहीं बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे 2 को एक कर दिया एक साथ, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गया। फिर से हुक डालेंगे, लूप निकालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। फिर से हुक डाल के लूप निकाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है और सिंगल क्रोशिया जो है वो हमने इस पूरी पिन को कवर करने के लिए बेस बनाना है। एक्चुअली इसका पिन को हमने एक्चुअली पूरा कवर कर लेना है इसके साथ। तो ये देखें, इस तरह से हम बनाते जाएंगे ना, और फिर पीछे की तरफ थोड़ा सा सेट करते जाएंगे ताकि ये उस तरफ को चला जाए। ठीक है, अब इतनी जगह भी बची हुई है, तो यहाँ पे अब हम और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। दोबारा से हुक डालेंगे, धागे को पकड़ के इस तरह से लूप निकालेंगे। ठीक है, लूप निकाल के हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर से हुक डाला, लूप निकाला और
सिंगल क्रोशिया। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 बने हैं, एक और आ जाएगा यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में। इनको पीछे ले आएंगे ताकि हम इजीली जो है लूप निकाल सकें और नेक्स्ट स्टिच को बना सकें। ये देखें ये एक और सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको करेंगे बराबर, ये देखें इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बन गए फ्रेंड्स। ये ऑलमोस्ट हमारी पिन जो है कवर हो चुकी है। अब हम इस तरफ आएंगे, इस तरफ भी पिन को कवर करेंगे। तो इस तरफ आने के लिए हमने फ्रेंड्स यहाँ पे एक चेन बनानी है। अब देखिए एक चेन के साथ हमारा ये जो है पिन का जो स्टार्टिंग टिप है ये कवर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक चेन बनाई। अब हम इस तरफ आ जाएंगे, टर्न पहले इस तरफ थे, अब एक चेन बनाई इस तरफ आ जाएंगे। अब इस तरफ का जो एरिया है ये वाला ब्लैक पोर्शन, इसको कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जहाँ से आपकी इजली हुक जाती है वहाँ से हमने लूप निकालना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक हो गया। अब हमने सेम नंबर ऑफ सिंगल क्रोशिया बनाने हैं फ्रेंड्स जितने हमने यहाँ पे बनाए। यहाँ पे हमारे 8 सिंगल क्रोशिया बने हैं, तो आपने इस तरफ भी 8 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं, बराबर बनाएंगे। 1 2 2 बन गए हैं फ्रेंड्स। अब देखें हुक डालेंगे 2 और ये हो गया हमारा 3 4 5 6। इसको इस तरफ करते जाएंगे फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, तो मैं यहीं से लूप निकाल रही हूँ, आगे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये हो गया 7। अब हमने एक और बनाना है यहाँ पे, तो यहीं से हमने हुक डाल के एक लूप और लेनी है यहाँ पे। ये देखें, अब हमने फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है। ये देखें, अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने सिंगल क्रोशिया इस तरफ बनाए और 8 ही हमारे सिंगल क्रोशिया इस तरफ हैं। अब ये हमारे स्टिच हो गए हैं पूरे फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए स्टार्टिंग वाले से यहीं पे आके हमने इस तरह से लूप निकाला, स्लिप स्टिच लगा के इसको बंद कर दिया। अब हमारी जो है रो 1 जो है वो बन गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 1 चेन बनाएंगे। अब ये जो हमारी 3 चेन का यहाँ पे हमने स्पेस रखा था, अब इन 3 चेनों के ऊपर हमने वर्क करना है। तो देखें एक स्लिप स्टिच लगाया, 1 चेन बनाई, एक और स्लिप स्टिच लगाया, 1 चेन बनाई, एक बार और यहाँ से धागा निकाल के स्लिप स्टिच लगाया। तो हमारे यहाँ पे 3 चेन थी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 3 बार स्लिप स्टिच किया और 3 ही चेन बना ली। ठीक है जी, ये एरिया हमने कवर कर लिया। अब यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये चेन दिख रही हैं, अब इन चेन के ऊपर फ्रेंड्स हम वर्क करेंगे। चेन एक बनाई हुई है, अब फर्स्ट वाली जो चेन आपको जहाँ पे विजिबल हो रही है उसको लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, अगेन स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने हर एक स्टिच के ऊपर फ्रेंड्स बॉर्डरिंग कर लेनी है। तो फटाफट से करते हैं इसको। हम चेन लेंगे, लूप निकालेंगे, स्लिप स्टिच और एक चेन। रिपीट पैटर्न चलेगा पूरा राउंड में, हर एक चेन के ऊपर
अब हम इस तरफ पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, स्लिप स्टिच और चेन 1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू किया था हम वहीं पे पहुँच गए हैं। ये ऊपर फर्स्ट वाली जो चेन है यहाँ से स्टार्ट किया था, स्लिप स्टिच लगा देंगे। पूरा हमने यहाँ पे राउंड में काम कर लिया, स्लिप स्टिच और एक चेन बनाते हुए। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ बंद किया, चेन 1 बनाएंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा टाइट करके खींच लेंगे। अब हमने ये जो स्टार्टिंग वाला थ्रेड था फ्रेंड्स, इसको हमने फ्रंट वाली साइड लेके आना है, यूं करके। यहाँ पे स्पेस होगी हमारी, यहाँ से हमने इसको आगे ले आना है और ये वाला जो थ्रेड है इसको भी हमने खींच के फ्रंट वाली साइड ले आना है। अब ये दोनों यहाँ पे आगे हैं फ्रंट में। अब इन दोनों की हमने नॉट लगा देनी है। दो नॉट लगा के इसको हम सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। देखें, अब हमने जो एक्स्ट्रा थ्रेड है थोड़ा सा छोड़ेंगे, बाकी को हम कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फ्रंट साइड में लेके रखा है क्योंकि इसके ऊपर जब हम फूल लगाएंगे तो ये बीच में मर्ज हो जाएगा, हाइड हो जाएगा और बैक साइड पे पूरी फिनिशिंग रहेगी इस तरह से। तो चलें फ्रेंड्स, अब हम इसका फूल बना लेते हैं। फूल के लिए मैं वेज कलर का ही जो है इसका बेस बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्रेड को पकड़ूंगी, यूं घुमाऊंगी और होल्ड करके यहाँ से एक लूप निकाल के चेन बना के सिक्योर करूंगी मैजिक रिंग को। तो मैजिक रिंग को हमने सिक्योर कर लिया 1 चेन से। अब इस रिंग में हमने हुक डालना है, लूप निकालना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो काउंट करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4, 5 और ये 6 हमने फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब इस थ्रेड को खींचेंगे, रिंग को बंद कर लेंगे। तो ये देखें, इस वाली फर्स्ट वाली चेन के साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे यूं करके। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया 6 सिंगल क्रोशिया के साथ फूल का बेस, जो सेंटर का पार्ट होता है वो। 1 चेन बना लेंगे फ्रेंड्स और थ्रेड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट कर देंगे, थोड़ा सा खींच के टाइट कर देंगे इसको। अब ये फ्रंट साइड है, जैसे कि आपको ये चेन्स दिख रही है, ये फ्रंट साइड है। बैक साइड ले जाएंगे थ्रेड को। अब बैक साइड पे इन दोनों की नॉट लगा देंगे। अगेन ये फिक्सिंग के टाइम पे हाइड हो जाएगा, जब हम इसको अटैच करेंगे पिन पे तो ये हाइड हो जाएंगे हमारे थ्रेड। तो इसलिए इसको बैक साइड पे हमने नॉट लगा देनी है ताकि खुले ना, और जो एक्स्ट्रा होंगे उनको हम थोड़ा सा छोड़ के कट कर देंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से बन गया। अब देखें, चेन लेनी है हमने पूरी। अब यहाँ से हमने कलर को चेंज करना है, तो मैं पिंक कलर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये वाला जो जान है पिंक कलर का, ये भी हमारा एक्रेलिक 100% एक्रेलिक जान है, 4 प्लाई की थ्रेड है ये भी। ये देखें, यहाँ पे अब हम अटैच कर लेंगे इस कलर को। वन एंड टू चेन बना लेंगे फ्रेंड्स। यार्न ओवर करेंगे, इसी चेन स्पेस में हमने दोबारा से
पुल थ्रू टू, पुल थ्रू टू, यानी कि 2 को एक साथ निकाला, फिर 2 लूप्स को एक साथ निकाल के डबल क्रोशिया बनाया। अगेन यार्न ओवर किया, इसी स्पेस में हमने डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है जी, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 चेन बना के इसी जगह पे यानी इसी चेन में वापस आना है और हमने स्लिप स्टिच लगा लेना है। स्लिप स्टिच के बाद थ्रेड को खींच के एडजस्ट करना है। तो ये हमारा पेटल बन जाएगा फ्रेंड्स। एक रिपीट करेंगे, 2 चेन, यार्न ओवर करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में चलेंगे। देखें ये पूरी चेन जो होती है, दोनों लूप्स जो होती है चेन की, वी पूरी लेंगे। लूप निकाला यहाँ से। अब यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है फ्रेंड्स। तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया, यार्न ओवर किया, इसी स्पेस में हमने दूसरा सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखें इस तरह से हो गया। 2 चेन बना लेंगे। अगेन इसी जगह पे, इसी चेन स्पेस पे वापस जाके स्लिप स्टिच लगा के इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पेटल के लिए अगेन 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट वाली चेन है, इसको उठाएंगे, एक डबल क्रोशिया और फिर इसी स्पेस में दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है जी, 2 डबल क्रोशिया एक साथ, 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी चेन स्पेस में आके स्लिप स्टिच के साथ बंद कर देंगे। रिपीट करेंगे पेटल बनाने के लिए। पैटर्न को 2 चेन बना के नेक्स्ट चेन में चलेंगे, लूप निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर करेंगे, इसी जगह पे दोबारा आएंगे, एक और डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिए। अब फ्रेंड्स 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2, 2 चेन हो गई। इसी जगह पे वापस आके स्लिप स्टिच लगा लेके इसको हमने बंद कर दिया। अगेन रिपीट द पैटर्न। 2 हम यहाँ पे बना लेंगे चेन, यार्न ओवर करेंगे, चेन नेक्स्ट पे चलेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया, यार्न ओवर किया, दोबारा से एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। 2 चेन बनाएंगे, वापस इसी में आके स्लिप स्टिच लगा के पेटल को क्लोज कर लेंगे। एक पेटल और बनाएंगे फ्रेंड्स, 2 चेन बनाएंगे, लास्ट वाली चेन में चलेंगे, लूप निकाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, इसी जगह पे दूसरा बनाया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाएंगे, इसी जगह पे वापस आके स्लिप स्टिच लगा देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से स्लिप स्टिच। अब देखें इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे जाके इसको हमने बंद कर देना है। अब बैक साइड पे आके एक चेन लगाएंगे, थोड़ा सा थ्रेड छोड़ेंगे और खींच के इसको हमने चेन को टाइट कर देना है यूं करके। अब ये देखें फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पेटल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब ये जो हमारा पीछे थ्रेड है टाइट कर लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और बाकी को कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे इसको फूल को अटैच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसको ग्लू को लगाएंगे अच्छे से, थोड़ा सा ग्लू यहाँ पे भी लगा देंगे ताकि हमारी जो पिन है अच्छे से अटैच हो जाए फूल के साथ, इस तरह से देखें। अब हमने इसको यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में अटैच करना है, पर देखें ये जो पेटल्स हैं हमारी, ये इस पिन से बाहर होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको अटैच करके हल्का सा प्रेस करेंगे, दबा देंगे पेटल्स को। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो है पिन बिल्कुल रेडी है।
और इसको हम इस तरह से खोलेंगे और ये इस तरह से बंद हो जाएगी। इसी तरह से हमने ये दूसरी पिन भी रेडी कर ली हुई है, ये देखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पेयर बनके तैयार हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा बना है कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। अच्छा बना है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।